तब तक शिकारियों की गाथाओं में हिरणों की गाथाएं नहीं होंगी, वो शिकारियों का ही इतिहास उसमें शामिल रहेगा। यह जो आयोजन है वह उस पक्ष को लेकर के आपके बीच में आया है कि शायद हिरणों ने अपना इतिहास भी लिखा है। और पिछड़ों को तो 2006 लग गया यहां आने में और वो आज तक नहीं आ पाए। और जब पूरा डेटा खंगाल करके देखा गया, जो लोग मेरिट की लगातार बात कर रहे थे उनके सामने वो डेटा रखा गया और कहा गया कि भाई साहब 1% आदिवासी हैं इन विश्वविद्यालयों में। तो ये जो शुरुआत थी, इस शुरुआत में सच में बहुत खूबसूरत जो है एक मुकाम, एक नई, जिस बहुजन एका का हम लोग सपना देखते हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी की एकता का जो सपना देखते हैं, वो एकता पहली बार जमीन पर हमें देखने को मिली थी। विशेष अभिनंदन हमारे बीच में दिल्ली सरकार के मंत्री, और उससे भी ज्यादा बड़ा ओहदा उनका यह है कि वो सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक जमीन पर खड़े होकर के इस देश में जहां भी संविधान के पक्ष में कोई लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें अपने मंत्री पद के दबाव और राजनीति की सीमाओं को लांघ करके सड़क पर हमारे साथ खड़े रहने वाले आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे बीच में हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे बीच में ज्वाइंट फोरम की तरफ से हमारे 2 अगुआ शिक्षक प्रतिनिधि, कई बार होता था हम लोग चाहे अति उत्साहित हों या अति डिमोरलाइज हो जाए, कमजोर हो जाए कि लड़ना आपको मोदी शाह से है और एक छोटा सा आंदोलन कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे, तो उन दोनों में एक अभिभावक जैसा जो रोल था वो डॉक्टर प्रोफेसर एन सुकुमार सर और राजेश पासवान सर का रहा है। वो लोग ज्वाइंट फोरम की ओर से हम लोगों के इस पूरी मुहिम में आगे आगे खड़े रहते थे। हम उन दोनों का भी स्वागत करते हैं। और विशेष वक्ता जो लोग छात्र संगठनों से हमारे बीच में आए हैं, और खासकर सीमा जी और सुचेता डे जी, उन लोगों की नुमाइंदगी, उन लोगों का इस पूरे पोस्टर में नाम होना इस बात का परिचायक है कि यह लड़ाई किस तरह से केवल रोस्टर की लड़ाई नहीं थी। इस देश में जितने भी वंचित शोषित पहचान है, जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, चाहे वो सीमा जी की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापन का कार्य कर रहे हों या सुचेता जी की तरह देश के जन आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हों, वो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम में खास अतिथि के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील, बहुजन आंदोलनों में तमाम ऐसे मुकदमों और ऐसी आवाज़ों को सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक ले जाकर के लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता नितिन मिश्राम जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और ये भूमिका केवल इसलिए कि एक औपचारिकता है। इस पूरे आयोजन में जब सबसे खास बात क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई लड़ाई लड़ी जा रही होती है, और खासकर वंचित शोषित तबके की, जिसके पास न बहुत संसाधन होते हैं, न जिसके पास कोई बहुत बड़ी टीम होती है जो बाद में उसका दस्तावेजीकरण करे, आने वाली पीढ़ियों को बताए कि जो आपको हासिल हुआ है उसके लिए किन किन लोगों ने कैसे कैसे लड़ाइयां लड़ी। चिनुआ अचीबे का एक कथन है जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के कोर में हमने देखा है, उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। वह कथन यह है कि जब तक हिरन अपना इतिहास नहीं लिखेंगे, तब तक शिकारियों की गाथाओं में हिरणों की गाथाएं नहीं होंगी, वो शिकारियों का ही इतिहास उसमें शामिल रहेगा। यह जो आयोजन है वह उस पक्ष को लेकर के आपके बीच में आया है कि शायद हिरणों ने अपना इतिहास भी लिखा है, और आज उसके सामने आपको वह इतिहास दिखाया जाएगा ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में। इसलिए यह आयोजन बहुत खास और अलहदा है। तो इस तरह का आयोजन है। अभी तमाम लोग आ रहे हैं। यह कार्यक्रम कुछ लोगों से हम लोग सुनते रहेंगे, जो छात्र प्रतिनिधि शामिल हुए, जो शिक्षक प्रतिनिधि शामिल हुए, जो सामाजिक कार्यकर्ता इसमें भूमिकाएं निभाए,
उनमें से कुछ लोगों को हम यहाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए आमंत्रित करेंगे कि वो लोग अपनी यादों को, अपने एहसासों को, इस आंदोलन को तब वो किस रूप में देखते थे और आज वो किस रूप में देख रहे हैं। क्योंकि अभी पाश की वो कविता है कि अभी लड़ाई जारी है, हम लड़ेंगे साथ ही जब तक लड़ने की जरूरत है बाकी। तो अभी तो ये सफर चल रहा है। तो दोनों बात हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि तब की आपकी यादें क्या हैं और आगे इस तरह की मूवमेंट से हम हिम्मत लेकर के कैसे आगे की लड़ाइयों को लड़ें सकती है। और डॉक्यूमेंट्री बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी था। वो जरूरी इसलिए था क्योंकि हमें मालूम था कि इसे कोई और दर्ज करने वाला नहीं। पूरा इतिहास उठा करके जब देखेंगे तो पाते हैं कि इतिहास की किसी किताब में दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने जो जिया है, उन्होंने जो भोगा है, उसके बारे में किसी इतिहासकार ने, किसी साहित्यकार ने अपनी कलम चलाना जरूरी नहीं समझा, वक्त देना जरूरी नहीं समझा। लिहाजा लड़ना भी हमारा ही काम था और उसको दर्ज करना भी हमारा ही काम था। और इस काम में जिन लोगों ने हमारी मदद की, जो शुरू से और आखिरी तक आज यहां पोडियम तक टिके हुए हैं, हमारे साथी सुमित, अजरा, हमारे मेंटोर प्रोफेसर सुकुमार और प्रोफेसर राजेश पासवान जी यहां पर मौजूद हैं। पहले दिन से पूरी टीम, हम कह रहे हैं टीम, कहीं भी कोई इंडिविजुअल नहीं था, पूरी टीम शामिल थी। और ये पहली बार, पिछले 10-12 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैंने ये देखा कि आदिवासी तबका, दलित तबका, ओबीसी तबका और तमाम जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, वो इस पूरे के पूरी मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे। जिस दिन ये रोस्टर का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ईमानदारी से बताता हूं, सच में नहीं पता था कि आखिर ये बला है क्या। नहीं जानते थे, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने इतना बताया था कि मास्टर्स कर लीजिए, उसके बाद एक एग्जाम होता है नेट का, वो दीजिएगा, कहीं फॉर्म आएगा, भर दीजिएगा, आपकी नियुक्तियां हो जाएंगी। सच में नहीं पता था कि रोस्टर डिजाइन कैसे होता है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, उसके बाद ये पता चला कि आखिर ये मसला है क्या, ये पूरा का पूरा खेल क्या है। और जब इसकी तह तक गए तो समझ में आया कि विश्वविद्यालय में जो हिस्सेदारी का सवाल है, वो आजादी के बाद अगले 50 साल तक तो उसे एकदम से इग्नोर किया गया। 1997 में जाकर के कहा गया दलितों और पिछड़ों को, और इवन पिछड़ों को भी नहीं, आदिवासियों को और जो है दलितों को कहा गया कि हां आप भी आ सकते हैं। 50 साल तक दरवाजे बंद रखे गए। और पिछड़ों को तो 2006 लग गया यहां आने में, और वो आज तक नहीं आ पाए। और जब पूरा डेटा खंगाल करके देखा गया, जो लोग मेरिट की लगातार बात कर रहे थे, उनके सामने वो डेटा रखा गया और कहा गया कि भाई साहब 1% आदिवासी हैं इन विश्वविद्यालयों में। केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं, आईआईटी, आईआईएम भूल जाइए, वहां तो परसेंटेज का मामला ही नहीं, वहां तो क्योंकि परसेंटेज में है ही नहीं लोग, गिने चुने लोग हैं, गिनती के लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, इससे ज्यादा लोग ही नहीं है हमारे। और जब वो चीजें सामने आई तो समझ में आया कि ये जो फिर से एसएलपी खारिज करना और ये सारा मामला जो हुआ है, वो ये बताने के लिए काफी है कि आपको फिर से विश्वविद्यालयों में नहीं घुसने दिया जाएगा। और उसके बाद वो पूरी की पूरी मुहिम शुरू हुई दिल्ली विश्वविद्यालय से, और जेएनयू से लेकर तमाम दिल्ली के जो और विश्वविद्यालय हैं उनसे वो साथी जुटे। हम लोगों ने 23 जनवरी को पहला कार्यक्रम, एक कॉल हम लोगों ने बात करके दिया था कि इस पे सबसे पहले चर्चा के लिए कि आगे का क्या फर्दर एक्शन हो सकता है इस मूवमेंट के लिए। 23 जनवरी को पहली मीटिंग हम लोगों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे पर की थी, और बड़ी तादाद में लोग आए, और वहीं से ये मुहिम शुरू हुई और जो यहां तक पहुंची। ये पहली दफा था। सुबह निकलते थे
लक्ष्मण कहते थे, बाकी साथी कहते वहां पहुंचना है, सुबह 7 बजे का वक्त मिला, 7:30 का वक्त मिला, फला नेता ने यह कहा है कि भाई 2 मिनट का वक्त होगा, उनको वहां निकलना होगा, उनको वहां से आना होगा, लंच के दौरान यहां मिल लीजिए, डिनर के टाइम यहां मिल लीजिए, ब्रेकफास्ट पे यहां मिल लीजिए। सुबह पूरी टीम निकलती थी, दिन भर पूरा सेंट्रल दिल्ली से लेकर के इधर से उधर निकल के मिलते हुए रात को घर पहुंचते थे, पर्चा लिखते थे, पर्चा लिखने के बाद पोस्टर लिखते थे, फिर जो है लाइव सेशन के जरिए लोगों से इंटरेक्ट करते थे, उनको बताते थे। और ये जो मुहिम शुरू हुई, सडनली एक हमारे पास एक लेटर पहुंचा। लेटर था मेरे पड़ोस के गांव से एक महिला सरपंच सजनबाई मीणा का, और उस लेटर में लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम कि मान्यवर ऐसा और ऐसा आपकी सरकार कर रही है, हमारा जो हिस्सा है उसको देने से इनकार कर रही है, आपसे गुजारिश है कि इस पर कुछ एक्शन लिया जाए। वो जो चिट्ठी आई उसने इस पूरे आंदोलन में जान फूंक दी। उसके बाद सांसदों से लेकर के विधायकों से लेकर के सरपंच से लेकर तमाम जगहों पर वो चिट्ठियों का सिलसिला हम लोगों ने देखा, वो डॉक्यूमेंट्री में भी दिखेगा, सब जगह देखा। तो ये जो शुरुआत थी, इस शुरुआत में सच में बहुत खूबसूरत जो है एक मुकाम, एक नई, जिस बहुजन एकता का हम लोग सपना देखते हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी की एकता का जो सपना देखते हैं, वो एकता पहली बार जमीन पर हमें देखने को मिली थी, जिसकी हम लोग कल्पना करते थे, और वो एकता आज तक बरकरार है। और यही इस आंदोलन की खूबसूरती है। लास्ट में मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, आज सिर्फ हम एक आंदोलन को ही जो है सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं साथियों, एक दूसरा आंदोलन था जो इसके साथ साथ हम लोग लड़ रहे थे, और वो दूसरा आंदोलन था, वो सुप्रीम कोर्ट से ही फिर से आया था फरवरी के दौरान, और कहा गया था कि इस देश के जो आदिवासी हैं जिनके पास जमीन पर पट्टे नहीं हैं, उनको जो है अपनी जमीनों से बेदखल किया जाएगा। और तब जब डेटा हम लोगों ने निकाल करके देखा तो हमें जानकारी मिली कि कम से कम 1.5 करोड़ जो हैं लोग ऐसे हैं जिनको अपनी जमीनों से बेदखल किया जाएगा, जिन्हें अपने पुश्तैनी घरों से बेदखल किया जाएगा। साथ ही साथ वो लड़ाई भी हम लोग इस मंच के साथ साथ लड़ रहे थे, और उसमें भी हम लोगों ने जीत हासिल की थी। तो ये हमारी बहुजन एकता की जीत थी, ये हम सब की सामूहिक जीत थी, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आप तमाम लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, क्रांतिकारी जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।